ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में 30 एवं 31 अगस्त को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसका विषय है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला एवं कश्मीर का योगदान संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। इस कार्यक्रम के समन्वयक हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह। मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष जीवानंद झा ने भी दी जानकारी। इन लोगों ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, इस संबंध में सर क्या कहना है आपका? इसमें कहना यही है कि आज़ादी का यह अमृत महोत्सव चल रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का गोल्डन वर्ष भी चल रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमारे बड़े भाई जीवानंद जी संस्कृत में ज्ञान विज्ञान प्रकाशित करना चाह रहे हैं, लोगों को बतलाना चाह रहे हैं। वैसे संस्कृत पढ़ने वाले तो जानते ही हैं, जो संस्कृतेतर लोग हैं, जो संस्कृत नहीं पढ़ा है जिन्होंने, या संस्कृत के बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने वैसे सुना है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह ऐसा यज्ञ होगा जिसमें आपकी भूमिका भी आदरणीय और सराहनीय होगी। आपके माध्यम से भी हम आम लोगों तक पहुंचेंगे और संस्कृत के ज्ञान विज्ञान योग दर्शन को आवाम तक पहुंचाएंगे, लोगों को बतलाएंगे। यह महज भाषा ही नहीं है, एक संस्कृति है, एक दर्शन है, एक विचार है, जीवन शैली है। इसमें वेद है, आयुर्वेद है और दुनिया के हर वो चीज़ है जिसे हम खोजते हैं और मिल नहीं पाता है, जीवन निकल जाता है। सर, कहा जाता है कि संस्कृत देववाणी है और अगर इसका अध्ययन आप कर लेंगे तो जीवन में कभी आपको कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं होगी। क्या कहेंगे संबंध में आप? जब देववाणी है और जो व्यक्ति जो देववाणी पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा, वो खुद देवता हो जाएगा, तो उसका जीवन तो वैसे ही धन्य हो गया। जब उसका जीवन धन्य हो गया तो उसको विपन्नता रही कहाँ, वो तो संपन्न व्यक्ति हो गया। देखिए, भाषा शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, अरबी है, वैसे संस्कृत है। लेकिन अन्य भाषाओं से यह भाषा इसलिए श्रेष्ठ है और आदरणीय है, अनुकरणीय है कि इसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों समाहित है। भाषाओं से विलक्षण है, अनुकरणीय है और पठनीय है। यह कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होने जा रहा है, आयोजक भले स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा हो, लेकिन इसमें सहभागिता भारतवर्ष के विभिन्न जो संस्कृत के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें जुड़े हुए हैं। और यह हमारे लिए ही नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के ही लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए एक गौरवमय इतिहास बनने जा रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमें जिन महान संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है, उसमें जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू, तिरुपति स्थित राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, अपने बगल में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा और जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू के साथ साथ जिस संस्कृत की महत्ता के विषय में पूर्व के वक्ता ने अभी उद्बोधित किया है, उस संस्कृत को जन जन तक कैसे पहुँचाए, जन जन तक पहुँचाने के निमित्त जिस महान संस्था की स्थापना हुई, उस संस्था का नाम है लोक भाषा प्रचार समिति। इस आयोजन में संयुक्त तत्वावधान के रूप में लोक भाषा प्रचार समिति का भी नाम जुड़ा हुआ है और सर्वमंगला वेद विद्या प्रतिष्ठान सिमरिया का भी इसमें तत्वावधान है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव सह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम सबों ने सम्मिलित रूप से यह निर्णय लिया कि एक ऐसा आयोजन संस्कृत विभाग के द्वारा, संस्कृत के संस्थानों द्वारा हो जिससे संस्कृत जन जन तक फैले, उसमें निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार और प्रसार हो
और इसीलिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय हम लोगों ने चुना है, चयनित किया है, जिसका विषय है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला एवं कश्मीर का योगदान संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में। आप जानते हैं इसमें हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जो हमारे मान्य संस्कृत की संस्था है इसमें उनका जुड़ाव हुआ है। और इससे बड़ा गौरव मुझे लगता है कि स्थानीय दरभंगा के किसी भी विभाग अथवा क्षेत्र अथवा यूनिवर्सिटी को संभवतः यह पहली बार मिलने जा रहा है अवसर कि इतने प्रतिष्ठान एक साथ एक जगह एक बैनर के तले एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो वैदिक ऋषि की परिकल्पना थी कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ विश्व एक परिवार के रूप में स्थापित हो जाए, उस मंशा का हम लोग व्यवहारिक रूप देने जा रहे हैं। और अंत में भी तो उद्घोष है कि संगच्छध्वम संवदध्वम सहमो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। इसी उन्नत भावना के साथ हम परमपिता परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि इतने विराट महान पुरुषों का, कुलाधिपति का, महामहिम का और कुलपतियों का सहयोग, विभिन्न शोधार्थी छात्र छात्राओं के साथ साथ विज्ञ विद्वानों का सहयोग और इसमें भाग लेने की जो हमें सूचना मिल रही है उससे हम गदगद हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग इस आयोजन की पूर्ण सफलता की ओर क्रमशः अग्रसर हो रहे हैं।